Assalamu alaikum class and welcome. I hope you are fine. So today we will discuss about prayers, and in prayers we will see concept of worship in Islam or what is ibadat in Islam and importance of praying to Allah और अल्लाह से दुआ मांगने की importance. And according to these two concepts we will see the Quran references. So here we have firstly, last time we discussed about faith, and today we will complete last topic. Firstly, like in Quran Allah said that walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan, and we sent a messenger for every ummah. हर उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने मैसेंजर भेजे हैं, नबी भेजे हैं. So first here I will tell you the difference between nabi and rasul. Not all of Allah's messenger were given scriptures, books to relate to us. These messengers are called nabi. अल्लाह ताला ने तमाम मैसेंजर्स को बुक्स नहीं दी हैं और जिन पर बुक नाजिल नहीं हुई है, दोज आर कॉल्ड नबी. रसूल्स आर अल्लाह's मैसेंजर अपॉन होम बुक्स वर रिफील्ड टू गाइड, और रसूल वो हैं जिन पर किताबें उतारी गई हैं हमें गाइड करने के लिए. सो टू गाइड अ पर्टिकुलर उम्मा और कम्युनिटी एट अ गिवन टाइम पीरियड इन हिस्ट्री. अल्लाह ताला ने डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट मैसेंजर्स पर किताबें नाजिल की हैं, और दोज मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह who has been given books are called rasuls. Nabi are those messengers who didn't give any book, and the rasuls are those who have been blessed with the books. So कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 मैसेंजर भेजे हैं तमाम दुनिया के लिए. द कुरान मेंशन सम ऑफ देम बाय नेम, और कुछ के नेम कुरान में मेंशन है, लाइक आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक, हज़रत लूत, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, एंड द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एंड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, एंड ही इज़ कॉल्ड ख़ातमुन नबिय्यीन. इनको ख़ातमुन नबिय्यीन भी कहा जाता है बिकॉज ही इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, और ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं. एंड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह. ही वॉज सेंट एज मैसेंजर ऑफ फॉर ऑल ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी मीन ऑल ह्यूमन बींग्स एंड फॉर ऑल टाइम्स टू कम. तमाम इंसानों के लिए और जितने भी लोग आएंगे उन सब के लिए ये नबी बनाकर भेजे गए हैं. सो नाउ वी विल स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ वर्शिप, कंसेप्ट ऑफ प्रेयर्स. के प्रेयर्स के बारे में क्या कंसेप्ट है. अगर हम बात करें, प्रेयर्स मीन वर्शिप. इबादत जो है उसे प्रेयर कहा जाता है. इबादत इन इस्लाम, इबादत मीन्स इबादत कम फ्रॉम द वर्ड अब्द विच मीन्स अ स्लेव और सर्वेंट. इबादत वर्ड अब्द से निकला है जिसका मतलब है स्लेव और सर्वेंट. अल्लाह इज़ आवर क्रिएटर एंड मास्टर एंड वी ऑल हिज स्लेव्स और सर्वेंट्स. दस इबादत मीन्स टोटल सबमिशन टू अल्लाह. इबादत का मतलब है कि तमाम अतात, तमाम जो वर्शिप है, प्रेयर है, वो तमाम अल्लाह के लिए है. इट इज़ एन एफर्ट ऑन आवर पार्ट टू डेवलप अ क्लोज रिलेशनशिप विद अल्लाह एंड अ वे टू थैंक हिम फॉर ऑल दैट ही हैज़ गिवन अस. इबादत एक ऐसा लिंक क्रिएट करती है अल्लाह और हमारे दरमियान, और हम इससे उन तमाम चीज़ों का थैंकफुल कर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जो उसने हमें दी हैं. इट इज़ थ्रू इबादत दैट वी आर कनेक्टेड टू अल्लाह हार्ट, माइंड एंड सोल. और ये इबादत ही है जिसके ज़रिए हम अल्लाह से अटैच हैं, हार्ट, माइंड और सोल के ज़रिए. सोल मीन रूह. सो अल्लाह ताला हाउ इबादत कैन बी डन, इबादत किस तरह से की जा सकती है. स्टेटेड इन द कुरान एंड डेमोन्स्ट्रेटेड क्लियरली बाय आवर डियर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और कुरान पाक में ये बात क्लियरली वाज़ेह तौर पे बता दी गई है. कुरान पाक में सूरह हज में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून. ट्रांसलेशन, ओ यू हैव बिलीव्ड, bow down and prostrate yourselves and worship your Lord and do good so that you may attain happiness. यकीन रखने वाले, ए ईमान रखने वालों, सजदा करो. bow down मीन सजदा करना, एंड prostrate yourself, अपने आप को झुकाओ अल्लाह के आगे, एंड worship your Lord, और अपने अल्लाह की इबादत करो, एंड do good, और अच्छा काम करो, so that you may attain happiness, इस तरह आपको भी अच्छाई मिलेगी, खुशी हासिल होगी. आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेंड सो मच टाइम इन प्रेयर्स दैट द कुरान सेड. हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारा वक्त नमाज और अल्लाह की इबादत में गुजारते थे. कुरान पाक में इरशाद होता है
قُومِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Translation: Stand to pray at night except a small portion thereof. رات کو جا کے عبادت کرتے تھے تھوڑا ٹائم پیریڈ کے لیے، ہاف آف اٹ، کبھی کبھی آدھی رات، اور a little less than that، اور کبھی کبھار اس سے کم رات، اور a little more یا آدھی رات سے بھی زیادہ. And recite the Quran aloud in a slow pleasant tone and style. اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے خوشگوار اور اچھی آواز میں. سورہ المزمل میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے بتا رہا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے آدھی رات کو یا تہائی رات کو یا اس سے کم رات کو. So when we if we are talking about that, when we recite Kalma Tawheed, we are reminded of the fact that Allah alone is our master and we can rely on him for all needs. جب بھی ہم کلمہ توحید فرسٹ کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی ہمارا ماسٹر ہے اور ہم تمام چیزوں کے لیے اسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. عبادت از اے وے آف ریمائنڈنگ us of the complete superiority of Allah. عبادت کا مطلب ہے، عبادت ہمیں اس چیز کا ریمائنڈ کرواتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے سپیریئر ہے، اعلیٰ ہے، اینڈ آر کمپلیٹ ڈیپینڈنس آن ہم، اور ہم ہر لحاظ سے اسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. سو عبادت میکس us humble, modest اینڈ کائنڈ ہارٹیڈ اینڈ برنگس پیس ٹو آور لائفس. اور عبادت ہی ہمیں اچھا انسان بناتی ہے، سافٹ ہارٹیڈ بناتی ہے، اور ہماری زندگی میں ایک پیس آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے. سو نیکسٹ پوائنٹ از امپورٹنس آف پریئنگ ٹو اللہ، کہ وٹ از دا امپورٹنس آف دعا.